ये देखो अभी पैदल जाने का भाई सही में ही पैदल जाने का रास्ता ही नहीं है अभी। ये देखो हाल क्या था। और नीचे भी बिल्कुल सिंगल ही इन्होंने अभी बनाया है और अभी भी रिस्की है बारिश में तो इसको लगा हुआ है काम। और भाई इस रोड का कोई भरोसा नहीं, बहुत ज्यादा वहां तक था वो उधर जो दिख रहा ना पूरा एक पूरा डबल रोड का हिस्सा इधर से खत्म हो गया और इधर तो बिल्कुल ही खत्म है। इधर आप देखो यार बहुत यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ गाड़ी के लिए। देखो ये जो गाड़ियां आ रही है ना और नदी का अभी भी रूप देखो कितना खतरनाक है यार। ये देखो भाई इधर है ना रोड हुआ करता था और ऐसे इतना प्यारा स्मूथ नीचे उतरते थे। अभी कुछ जल्दी ही स्मूथ कर दिया तो ज्यादा ही स्मूथ कर दिया, एकदम ही उतर जाते हैं भाई। इधर भी बहुत ज्यादा भाई नुकसान, उधर से भी ज्यादा नुकसान है। और देखो भाई इधर इतना बुरा हाल है, अभी लगे हुए हैं भाई लोग अपना अपना काम संभाल रहे। और इधर भी अपना यार राजेंद्र भाई का काफी नुकसान हो गया। जहाँ वो नदी बह रही ना वहां तक था अपना, वहां पे किचन था। किचन तो ये था, ये जो गिरा हुआ ये किचन था, ये अपना रूम था, इधर रिसेप्शन था, उधर रेस्टोरेंट था और भाई एडवेंचर की एक्टिविटीज थी। साल तो भाई सिर्फ है ना ये हो गया था कि रास्ता सिंगल रह गया था। अब की बार तो सिंगल को तो छोड़ो, इतना भी नहीं रहा है कि बंदा कोई पैदल निकल जाए। ये देखो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय एकदम। और मेरे को नहीं लगता है जल्दी ही होगा क्योंकि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हम थे मनाली में और मनाली में जिस तरीके का माहौल था अब धीरे धीरे वो सुधार की तरफ जा रहा है। काम कंटिन्यू चले हुए हैं, आप देखोगे हमारे पीछे भी जेसीबी वगैरह सब कुछ रेडी है। काम मजदूरों से जो होने वाला वो मजदूरों से हो रहा है, मशीनों से जो होने वाला वो मशीनों से होने वाला है। मौसम की क्या है दशा वो सब कुछ देखोगे आप इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों आपको चलते हैं और दिखाते हैं, पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। तो चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत और देखते हैं कौन कौन से नए रास्ते खुलने वाले हैं। मॉर्निंग दोस्तों सुबह सुबह निकल चुके हैं। सुबह बजे हैं सिर्फ 9 और आज हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। तो मनाली तो हम कल भी गए थे लेकिन कल हम गए थे दूसरी साइड से, आज हम दिखाते हैं दूसरा पार्ट। तो कौन कौन सा पार्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रखा है, तो वो पार्ट आज फिर दोबारा से देखेंगे। और भाई ले वाला रास्ता खोल दिया गया है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई सोलांग वैली और ले वाले रास्ते का क्या हाल है, तो वो भी आपको आज दिखाएंगे कि भाई कहाँ तक खोल दिया है और कैसे कैसे आप जा सकते हो अगर आप आगे लेह या स्पीति जाना चाह रहे हो। हम पहुँच चुके हैं जगतसुख और जगतसुख में भी भाई अब तो देखो धूप निकल गई है, सामने दिख रही है स्नो पीक्स, तो सब कुछ बढ़िया है। पर भाई रोड जो था उसमें इस पे थोड़ा सा काम किया था और उसके बाद हो गई भारी बारिश है, तो रोड तो देखो ये पूरा ही अब खराब ही हो रखा है। पर धीरे धीरे करके आप जा सकते हो। ट्रैफिक इतना हैवी है नहीं अभी, तो दिन में हैवी हो जाता है क्योंकि दिन में भाई सिर्फ एक यही रास्ता मनाली से आने और जाने के लिए। लोग बिजी है अपने सेब के सीजन में, कोई सेब लेके आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई लोड कर रहा है, कोई भाई खेतों से उतार रहा है। तो मतलब ऐसे ही चला हुआ है सब लोग। ये बहुत ही बिजी टाइम होता था मतलब मनाली के लोगों के लिए। तो जो मैक्सिमम ट्रैफिक है ना इन रोडों पे, तो मैक्सिमम वही है सेब वालों का और लोकल का, क्योंकि सेब के सीजन में भाई लोग अपनी गाड़ियां यूज कर रहे हैं। आजकल तो छोटी गाड़ियां यहाँ से लेके जा रहे हैं, नीचे जाके बड़ी गाड़ियों में लोड कर रहे हैं। कुछ बड़ी गाड़ियां ऊपर भी आ रही हैं पर वो बहुत लिमिटेड आ रही है। तो आज देखते हैं भाई कहाँ से रास्ता छोड़ा हुआ है, खुला है, क्योंकि अभी तक तो रास्ता दोनों तरफ से खोला हुआ है। तो वैसे तो ये लोग है ना अभी वहां से नीचे से भेजते हैं भानुपुल से, लेकिन क्या है कि सुबह अभी अर्ली मॉर्निंग है, ट्रैफिक स्टार्ट हुआ नहीं है, तो अभी तो ये यहीं से अप डाउन दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हो जाएगा तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा और ट्रैफिक बढ़ने के कारण फिर इसको क्या करेंगे, इस रास्ते को सिर्फ वन वे कर देंगे आने के लिए और जो भानुपुल वाला है वो रास्ता कर देंगे जाने के लिए। मौसम खुला हुआ है ना तो हर चीज़ बड़ी प्यारी लग रही है भाई। जब मौसम खराब होता है ना ऐसा डर होता है, पूरे रोड पे कीचड़ होती है और हमेशा यही डर होता है भाई पता नहीं कहाँ से स्लाइड आ जाएगी, क्या होगा। तो इसीलिए भाई आज कुछ ज़्यादा ही सुहाना और मस्त सा लग रहा है माहौल। और ये देखो आज तो आसमान भी बिल्कुल नीला है। तो हम धीरे धीरे पिरनी पहुंच गए और पिरनी में आप देखोगे गाड़ियां सिर्फ लिमिटेड है और जो गाड़ियां हैं वो अपने अपने ठिकाने पे खड़ी। बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी लोकल, क्योंकि जो लोकल है वो लगे हुए हैं अपने काम पे और बाकी टूरिस्ट का तो भाई इस टाइम कोई मतलब है ही नहीं। मैंने कल कुछ बाइकर्स देखे थे जो लेह की तरफ जा रहे थे, तो लेह की तरफ जाने वालों का तो भाई अलग ही माहौल था। उनको तो क्या कह सकते हैं, यहाँ से एक बार निकलने के बाद तो इतनी दिक्कत नहीं होती। पर भाई अभी अटल टनल पूरी तरह से बंद है, तो जो गाड़ियाँ जा भी रही हैं वो रोहतांग से होके जा रही हैं। तो जल्दी ही, और भाई एक चीज़ और है, जो लोग बाइक से जा रहे हैं ना, तो भाई रोहतांग वालों के लिए प्रेजेंटली कुछ दिन के लिए बाइक वालों को भी अलाउड किया हुआ है। जो भाई लाहौल स्पीति की तरफ जा रहे हैं ना,
तो बाइक से भी अपनी जा सकते हैं। और दोस्तों बात करो माहौल की कि माहौल कैसा चल रहा है, भाई माहौल ठीक है। देखो परेशानियां अभी भी हैं। कल रात को लाइट गई थी और लाइट नहीं आई। कल भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश थी, दिन में 2-3 बजे के आसपास शुरू हुई थी और उसके बाद रात को हमारे सोने तक हल्की फुल्की बारिशें चली हुई थी। लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा है। नेटवर्क का ऐसा है भाई, कभी आ रहा है कभी क्या होता है, सिर्फ नेट बंद हो जाता है, नेटवर्क रह रहा है। और भाई लाइट भी शायद हो सकता है, आज बढ़िया धूप निकली हुई है तो वो भी आज रिकवर हो जाएगी। और भाई जो रास्ते हैं वो हमें लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर मनाली में जो कनेक्टेड जितने भी रास्ते हैं ना वो सारे के सारे परफेक्ट हो जाएंगे। बस ये मौसम साफ रहे, तो ये यही दुआ करो कि भाई मौसम साफ हो जाए। मौसम साफ होते ही सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब देखोगे नालों में भी धीरे धीरे पानी कम होना शुरू हो गया है, पर अभी उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। धीरे धीरे कम हो जाएगा और कम हो जाएगा तो भाई फिर सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा। पानी का जो वो है, जो देखो जो नुकसान कर चुका है वो हो चुका है, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर ये है कि आगे और नुकसान नहीं होगा। ये देखो भाई कितने ट्रक खड़े हुए हैं कि भाई जो लेह वाला हाईवे वो प्रॉपर खुल जाए तो ये ट्रक आगे लेह की तरफ चले जाएं, क्योंकि लेह के लिए यहाँ से जाता है सामान और आगे से आती है सब्जियाँ और सेब वगैरह। सेब तो मैक्सिमम यहीं से जाता है, पर सब्जियाँ वगैरह लाहौल से काफ़ी आती है। तो आप देख पाओगे लोगों की ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पे आनी शुरू हो गई है। लोग अपने दिनचर्या में लग चुके हैं, क्योंकि भाई देखो पीछे जब बारिशें वगैरह होती है ना तो लोग भाई दुकानें कम खोलते हैं, अपना इधर उधर का काम कम करते हैं, बाजार में कम घूमते हैं। तो आज बहुत अच्छी धूप खिली है ना, तो लोगों में भी ज़्यादा चहल कदमी हो रही है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है भाई, धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आ रही है। बस स्टैंड आपको दिखाई दिया था, बस अभी यहीं तक जा रही है, आगे तक जब जाएंगी तो दिखा देंगे। और बड़े हैवी ट्रक्स वगैरह जो भी है उनको सिर्फ यहीं तक अलाउड है, इससे आगे सिर्फ छोटी गाड़ियाँ LMV गाड़ियाँ ही अलाउड की है। हो सकता है आज ये खोल दे, क्योंकि लेह वाली गाड़ियाँ काफ़ी फंसी हुई है उधर से, तो उन गाड़ियों को भी आना। लगभग 100-150 गाड़ियाँ हैं जो बड़े ट्रक वगैरह है वो। तो ये माल रोड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले ही है चिचोगा, जो अगर आप नगर रोड से आते तो यहाँ तक तो भाई बड़ी गाड़ियाँ, हर गाड़ियाँ अलाउड है यहाँ तक, पर इससे आगे आप सिर्फ छोटी गाड़ियाँ लेके जा सकते हो। ये देखिए सामने जो गाड़ियाँ दिख रही है ना, ये है वो पॉइंट। अब ये देखो आर्मी वाले जो छोटे टेम्पो वगैरह है इनको भी छोड़ रहे हैं यहाँ तक, और वो देखो गाड़ी निकलनी शुरू हो गई अपनी साइड वाली। तो ये है बिल्कुल सिंगल ही बचा हुआ अभी, तो ये तो सिंगल पे ही हम तो निकल ही जाएंगे अभी सुबह सुबह। दिन में क्या करते हैं, दिन में यहाँ से नहीं आने देते, दिन में भेजते हैं वहाँ से। तो आप देखोगे पुलिस वाले दोनों ही तरफ खड़े हुए हैं और बस यही कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ट्रैफिक बने ही ना और लोग धीरे धीरे इस रोड से निकल जाए। ये देखो भाई ये कितना भयंकर है ना, पूरी गाड़ी मुश्किल से निकलती, बड़ी गाड़ी तो निकल ही नहीं सकती, ट्रक वगैरह। छोटी गाड़ियाँ तो चलो ठीक है, कंफर्ट है निकलने में, पर ये जिस तरीके से काम चला हुआ ना 1-2 दिन में, इसको भी डबल कर देंगे दोबारा से। और अब देखो मान लो सुबह के लगभग 9:30-10 बजने वाले हैं, तो अभी भी तक भी ट्रैफिक इतना नहीं है। 5-7 गाड़ियाँ इधर से खड़ी होती है, 5-7 गाड़ियाँ उधर से, और फटाफट निकल जाती है। ये रास्ता भी पूरा सिंगल हो चुका है, पर ये है ये रास्ता आपने कल दिखाई दिया था, पर इसको डबल होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें पूरा नीचे से दोबारा से उठेगा। और भाई नदी बहुत नीचे है, 50-60 फुट से अगर आपको दीवार उठानी है ना तो बहुत टाइम लगता है डंगे में। तो अब धीरे धीरे देखो क्या हाल हो गया भाई, जहाँ से 2-3 गाड़ियाँ निकलने के बाद भी साइड में गाड़ियाँ पार्क रहती थी, बुरा हाल हो गया। क्या करें भाई, मनाली को अभी रिस्टोर होने में तो बहुत टाइम लगा, पर ये है कि भाई नॉर्मल जो चलना है ना मनाली का वो हो जाएगा 2-4 दिन में। मतलब ये है कि आप आराम से आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखने की जगह है भाई, अभी देखो सोलांग वैली वगैरह अभी खोली नहीं है, तो हो सकता है 2-4 दिन में उनको भी प्रॉपर ओपन कर दें। वैसे यहाँ पे 3 पुल थे, लेकिन 2 पुल अभी वर्किंग कंडीशन में है नहीं, वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं। तो सिर्फ एक यही पुल बचा हुआ है आने के लिए भी और जाने के लिए भी, तो इसी पुल से आना पड़ेगा और इसी पुल से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, उधर से एक बार ट्रैफिक को छोड़ते हैं, एक बार इधर से छोड़ते हैं। तो जो ये सामने वाला हाईवे था ये टोटल डिस्ट्रॉय हो ही चुका है। आपने देखा होगा 2 जगह से बहुत बड़े बड़े एरिया में से निकल गया है बिल्कुल ही रोड, तो वो अभी टाइम लगेगा। तो अभी सिर्फ यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है जो माल रोड से होते हुए जाता है पुलिस स्टेशन के आगे से, वन विहार से। ये राइट साइड में है आपका बस अड्डा, तो बसें अभी एक भी नहीं खड़ी हुई है,
सिर्फ एक बस खड़ी हुई है, वो भी गवर्नमेंट, और शायद ये भी निकल नहीं रही होगी, यहीं जो फंसी हुई है। पर दिन में भाई बसें चलती हैं तो वो वहीं से चल रही है अभी तो पीछे से ही। ये एरिया भी पूरी तरह खाली है भाई, पर ये है कि यहाँ पे कोई स्लाइड व्लाइड या कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है इस एरिया में, तो काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है, जैसा था वैसा ही है। पर माल रोड के आसपास और उसके आगे काफ़ी नुकसान है। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं वोल्वो स्टैंड के पास में, और आप देखोगे भाई धूप जब तेज़ होती है ना तो ऐसी रिफ्लेक्शन आता है धूप का। इस रास्ते पे अब की बार एक पत्थर भी नहीं आया, नहीं तो भाई इस रास्ते पे तो नाले आते थे ज़बरदस्त। पर ये देखो सामने वोल्वो स्टैंड भी अब की बार ठीक ठाक है, कहीं कोई इशू नहीं है वोल्वो स्टैंड पे। पर वोल्वो स्टैंड से आगे सब कुछ ख़त्म है भाई, उससे आगे ख़त्म है। अभी आपको दिखाते हैं इस रोड को, पहले आते वक्त फिर आपको दिखाएंगे वोल्वो स्टैंड के आसपास। तो ये देखो बिल्कुल मेन जो वोल्वो स्टैंड है ना, वोल्वो स्टैंड के पास में ही देखो ये इस टाइप की जो स्लाइडें आती है, जो साथ में कीचड़ पत्थर हर चीज़ को साथ ले आती है ना, तो बड़ी मुश्किल होती है इस चीज़ों को क्लियर करने में। और भाई जो रोड डबल होता था, अब वो डबल वाला रोड ख़त्म हो चुका है। जो उधर वाला रोड था ना, यहाँ से रोड क्या होता था, ये सिर्फ आने का होता था, और जो उधर वाला रास्ता है जो दिख रहा है आपको, ये होता था जाने के लिए। तो ये जाने वाला रास्ता तो बिल्कुल ख़त्म है, सिर्फ आने वाला बचा हुआ, इसी से कर रहे हैं। तो भाई देखो पता क्या, ट्रैफिक के लिए रास्ता तो खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो खुल के चलते थे ट्रैफिक लेस चलते थे ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाए। ये देखो ना आप, दूसरी साइड का पूरा हाईवे लगभग 50 फुट का चौड़ाई होती है इनकी, सारे को कवर करके 50 की 50 फुट को बहा ले गए। तो वहाँ तक तो भाई बिल्कुल ख़त्म था रोड, यहाँ पे आके फिर ठीक हो गया है। तो भाई नदी के ऊपर है, जहाँ नदी ने रास्ता इसकी तरफ पकड़ लिया ना कि भाई अब चलना है रोड की तरफ, तो रोड की तरफ दिक्कत आ गई, और अगर दूसरी तरफ गए तो भाई स्लाइड आती थी। यही हो रहा है। यहाँ पे भी एक छोटी सी कटाव आया हुआ है, ये देखो यहाँ काफ़ी चौड़ा था पासिंग पे, अब तो बिल्कुल सिंगल रास्ता ही रह गया है। इधर देखिए, ये देखो ये पूरा उधर वाला रास्ता चला गया, और यहाँ से कोई ऑटो वाले ये वाले भाई छोटे मोटे ही धंधे, आप खुद देख लो ना, सुबह 9 साढ़े 9 हो चुके हैं और ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो ही है। अंगड़ी के इस पॉइंट तक तो है भाई सब कुछ ठीक, बिल्कुल मतलब सब कुछ ठीक का मतलब है ट्रैफिक आराम से आ जा सकता है, किसी का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, कुछ जगह से रोड निकला है तो वो भी मतलब हो जाएगा ठीक, पर इससे आगे प्रॉपर्टीज़ में भी लोगों की में काफ़ी नुकसान है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे एक दोस्त की प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और पाप रोड पे देखो पानी कैसे चल रहा है, ये नाला बड़ा हुआ है तो यहाँ पानी कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। और आप देखोगे इधर से, ये देखो रोड का क्या हाल हो गया, पूरा का पूरा एक साइड से रोड ही ख़त्म कर रखा है आधा। भाई नदी जब अपने रुद्र रूप पे आती है ना, तो वो हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। इधर देखो यार, देख के बहुत दुख होता है यार, ऐसे इस तरीके के नुकसान है ना भाई। ये थे अपने दोस्त की कॉटेज, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, राजेंद्र भाई की। भाई वो पानी का मुंह ही उस तरफ डाइवर्ट हो गया, नहीं तो इस तरफ होता था सब कुछ। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक था और क्या था। उन भाई की कॉटेज आगे काफ़ी बड़ा गार्डन था, इधर पार्क था, तो बहुत सुंदर था। और अब तो भाई क्या बताऊँ, बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को देखते हैं ना। जहाँ ये पानी बह रहा है ना, यहाँ पे भाई बहुत बड़ा ग्राउंड था, और इस ग्राउंड में अपना आराम से आप आके बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ थी, बहुत कुछ था। और ये रास्ता भी सिर्फ यही एकमात्र रास्ता था जो सबसे पहले खोला गया। ये पुल टूट गया था उस साइड से, पुल नहीं टूटा था, पुल का संपर्क टूट गया था, तो अब उसको भी धीरे धीरे ठीक कर दिया है। तो धीरे धीरे चीज़ें पटरी पे आ रही है, पर अभी टाइम लगेगा। इससे आगे अभी ज़्यादा रास्ता खुला नहीं है, मैं आपको थोड़ी दूर ले जाके दिखा दूंगा कहाँ तक ये खोला है। और बाकी इस साइड में एक बार जाते हैं, शायद राजेंद्र भाई खड़े हुए हैं वहाँ पे। इधर आप देखो यार, बहुत यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ गाड़ी के लिए। देखो ये जो गाड़ियाँ आ रही है ना, और नदी का अभी भी रूप देखो कितना खतरनाक है यार, ये अभी होगी नहीं। और गाड़ियाँ बार बार आ रही है भाई। उस साइड में भी 2 कैंपिंग साइड थी, दोनों कैंपिंग साइड निकल चुकी है इधर से। तो लोगों का यार बहुत नुकसान हुआ है। इधर गाड़ियाँ आ रही है भाई, क्योंकि यही एक मात्र विकल्प है उधर से इधर कनेक्ट करने का। उधर से आप आ तो सकते हो, पर इतना ज़्यादा नहीं है। और इधर भी बहुत नुकसान हुआ है भाई, बहुत। अब क्या बोलें, इधर से रिवर होती थी और उधर तक जाती थी, तो नुकसान चारों तरफ ही दिख रहा है। इधर कैफ़े होता था एक बहुत प्यारा,
कैफे को भी कर दिया लंबा भाई। ये किसी को नहीं बख्शती, जब इसके आगे जो कुछ भी आता है ना वो सब सिमट जाता है। देखो भाई इधर इतना बुरा हाल है, अभी लगे हुए हैं भाई लोग अपना अपना काम संभाल रहे। और इधर भी अपना यार राजेंद्र भाई का काफ़ी नुकसान हो गया। जहाँ वो नदी बह रही ना वहाँ तक था अपना, वहाँ पे किचन था। किचन तो ये था, ये जो गिरा हुआ ये किचन था, ये अपना रूम था, इधर रिसेप्शन था, उधर रेस्टोरेंट था और भाई एडवेंचर की एक्टिविटीज़ थी। तो भाई जब किस्मत ख़राब होती है तो ऐसे होती है भाई। कहाँ तक आ गया देखो पानी, यहाँ से जो बंदे खड़े उससे आगे तक तो हमारी पार्किंग होती थी ऐसे पूरी। तो राजेंद्र भाई के पास बैठे हुए थे, मैंने कहा यार पता क्या, थोड़ी देर आके बैठ जाओ तो एक दूसरे से बात कर लेते, दिल को थोड़ी सुकून पड़ जाता है, शांति हो जाती है। तो अभी हम जाएंगे भाई का इधर एक प्लॉट है उसको थोड़ा देख के आएंगे, आगे देख के आएंगे भाई कितना का नुकसान है। और सबसे मुश्किल काम होता है भाई जब आपका ऐसा नुकसान होना, उसको निकालना अपने हाथों से ना बड़ा चुभता है। और इधर तो कैफ़े था एक बहुत बड़ा, वो कैफ़े भी गया सारा। क्या कर सकते हैं भाई। नदी देखो आप कहाँ से आ रही है, इधर पीछे पूरे टेंट्स थे, कॉटेज थी, वो पीछे देखो आप, पीछे दिख रहा होगा इसके। और नदी ने देखो एकदम रास्ता कहाँ से बदल दिया, दिख रहा आपको, पूरा का पूरा रास्ता ही ख़त्म कर दिया यार। क्या बोले, देखो कहाँ से डाइवर्ट हुई नदी, देखो पूरा का पूरा भाई इधर काफ़ी नुकसान कर गए। ये तो चारों तरफ ऐसी तबाही दिख रही है और इधर पूरा ट्रैफिक एक एक करके गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है। अपनी जेसीबी आ रही है उधर से, इधर पोकलैंड इधर लगी हुई है, देखो पूरा का पूरे। क्या देखे भाई, सब कुछ तबाह जैसा हो रखा है। तो इधर पूरा की पूरी कॉटेज होती थी, रास्ता तो इधर से था ना राजेंद्र भाई रास्ता, दूसरा रास्ता है। हाँ जो इधर शमशान के आगे से होके जाता था पीछे होटल के लिए। इधर तो ये बहुत बड़ी कैंपिंग साइट थी, इधर कैंपिंग साइट थी भाई। क्या करें जब ऊपर वाला भाई देखना कहाँ नदी चल रही है, कहाँ होती थी और आके कहाँ चली गई, पूरे पेड़ वेड़ उलझा दिए सब। कॉटेजें थी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी, सब ऐसे ही हो गया भाई। नुकसान जब होता है कि यहाँ से रास्ता ऐसे नीचे उतरता था और ये ऐसे अंदर से चला जाता था उधर से। राजेंद्र भाई के प्लॉट पे आए थे सेब साहब खाने के लिए, तो सेब तोड़ के खा रहे थे, मगर आराम से राजेंद्र भाई ने अपने निकाले हुए थे सेब, तो मैंने कहा एक दो हम भी खा लेते हैं। माहौल मस्त है, बस नदी से दूर हो तो। और भाई सामने देखो वाटरफॉल क्या ज़बरदस्त है, ये देखो। तो भाई सब कुछ सही है, बस एक बार ये निकल जाए ना। ये देखो सेब भाई कैसे लदा हुआ ना अब की बार भी। तो भाई एक चीज़ बताओ, ये सेब आधा पेड़ भाई की ज़मीन में, आधा जो नीचे तना है वो उनकी ज़मीन में, मैक्सिमम सेब आया इनकी तरफ। तो भाई ये तो आपस का भाईचारा, कोई नहीं बोलता ऐसे 2-4-10 किलो के सेब के लिए, तो वैसे भी लोग इधर उधर से तोड़ के खा लेते हैं। तो भाई ये है ना एकमात्र रास्ता है जिससे गाड़ियाँ भी फ़िलहाल निकल रही है, नहीं तो सारी गाड़ियाँ भाई फंसी जाती इस रास्ते से। अब सिर्फ जाने जाने का कर रखा है, यहाँ से जा रहा है, वो सामने पुल दिख रहा है ना, उस पुल से होते हुए सारी गाड़ी निकल रही है। तो आप देखो सब्जियाँ वगैरह सारे जितने लोकल गाड़ियाँ पीछे तक जो आ रही है, एक ही रास्ता है, तो इसी से निकलेंगी जितनी गाड़ियाँ। और भाई जिस हिसाब का रास्ता है ना, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक था, पर अब ये कि थोड़ा ठीक कर दिया, चलने लायक इसको बना दिया है। मौसम को देखो है भाई, मौसम का हाल ऐसा हो रखा है कि फिर दोबारा से घुट सा गया है। इस साइड में तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन इस साइड में देखो मतलब पूरे में मौसम फिर दोबारा से ऐसे हो गया कि कभी भी बारिश आ सकती। ये खतरनाक है भाई। मौसम क्लियर हो जाए ना, सुबह ऐसा क्लियर मौसम था, खुश हो गया था, धूप निकली हुई थी बढ़िया, लोग अपने काम धंधे पे लग गए थे, और अब फिर ऐसा ही लगता भाई कभी भी दोबारा मौसम ख़राब हो सकता है। जबकि वेदर फोरकास्ट दिखा रही है कि भाई मौसम अभी साफ़ है। और जिस एरिया में भी जाओगे ना उसमें आपको ऐसे अंश दिख जाएंगे जो नुकसान हुआ है अपना। भी देखो भाई किसी के पत्थर, किसी ये तो चेसीज है, किसी की गाड़ी आई हुई है भाई, गाड़ी की सिर्फ चेसी बच गई है। काफ़ी देर से यहीं बैठे हुए थे और भाई इधर दीपक भाई भी पहुंच चुके हैं आखिरकार, घूम फिर के पूरा दिन क्या, अभी तो यार 12 ही बजे हैं। तो अभी देखते हैं क्या प्लान करते हैं दीपक भाई। और वो मेरे ख्याल से नीचे उतर रहा है, क्या करने जा रहा है, शायद वीडियो वगैरह बना रहा होगा या क्या। दीपक भाई कहाँ, वो खड़े हुए देखो। तो दीपक भी आ चुके हैं, फाइनली हमें मिल चुके हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या प्लान है तब कैसे भाई, ये भाई भी मिल चुके हैं। अब अभी नए हैं, ये आके प्रो होंगे। फिलहाल तीनों आ गए हैं इस गाड़ी में, क्योंकि वो छोटी गाड़ी थी उसमें बंदे नहीं आ रहे थे पूरे,
तो आज हम आ गए इसमें, अभी थोड़ी दूर आगे तक घूम के आएंगे और उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ जाना है, कौन कौन सा रोड खुल गया, क्योंकि भाई हर रोज़ है ना कुछ नया मिलता है। भाई ये रोड खुल गया, ये इतना काम हो गया, ये कल खुल जाएगा, ये परसों। अगर मौसम साफ हो जाए ना दीपक भाई तो जल्दी निमट जाएगा काम। पर यार अभी दोपहर को फिर ऐसा ही हो गया, सुबह कितना क्लियर मौसम था। कोई नहीं कर रहे हैं, कोशिश है। हाँ नीला आसमान था सुबह तक। बस ये है कि थोड़ी पड़े है तो मानसून जैसा कोई नहीं पड़ती रहे भाई। मानसून कब होता था? तांडव दिखा आ रही है। तो ये देखो ये हमारे सामने गाड़ी के आगे गिरे पत्थर। ये इसको मैं तांडव नहीं मानता, क्योंकि इसका तो फिक्स है। इसका फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। ये हल्की सी बारिश में आ जाए। अरे भाई इतने भी पीछे ना हो रहे हमारे। कहीं आ गया पत्थर ना, कुछ नहीं आता है इतनी जल्दी नहीं। ये देखो भाई हम सामने आ गए ग्रीन टैक्स के पास में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पर अब तो सब नॉर्मल है, क्योंकि पानी बहुत नीचे जा चुका है नदी का। पर भाई जब ये बढ़ता है ना, फिर ये नहीं देखता कि कहाँ तक चढ़ना है, कहीं तक भी जा सकता आगे। तो ये देखो पूरे का पूरा ये पिछली रिपेयर किया था, ये दोबारा बनाया था और बनाते ही फिर दोबारा वहीं से गया है। तो भाई इसका मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है, इस एरिया से थोड़ा बच के रहो। छोड़ो उधर देखो सामने ये तो हाँ पिछली बार आधा गया था, अब की बार वो पूरा चला गया पीछे तक। यहाँ तो भाई छोटे छोटे पहले तो वर्कशॉप वगैरह काफी थे, यहाँ से सबसे ज्यादा वोल्वो और गाड़ियां गई थी लास्ट ईयर में। अब की बार का नहीं पता भाई कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वैसे नुकसान नहीं पता, ऐसे तो हम देख के बता सकते हैं कि भाई इतना रोड चला गया इतना वो, पर वैसे नुकसान कितना हुआ, गाड़ियाँ कितना गई वो पता नहीं। ये देखो भाई जो इसके आसपास की हालत है, तो जो ये रोड है ये सिर्फ यहाँ तक ही है, इससे आगे रोड ही खत्म है पूरा, आगे कनेक्टिविटी बनी ही नहीं है। और ये कनेक्टिविटी नहीं भाई, इधर देखो रोड कितना चौड़ा कर दिया है। ये इधर तो सब्जी मंडी थी, सब्जी मंडी तक सब कुछ उखाड़ ले गया। नदी होती थी वो जो दिख रही है उस रास्ते से भी परे, और अब ये पूरी नदी इधर ही शिफ्ट हो रही है। पता नहीं भाई उधर से क्या टक्कर मार के इधर ही निकल रही है हमारी तरफ। रोड को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। हर साल, पिछले साल भी रोड को ही नुकसान पहुंचाया था और अब भी रोड को ही ज़्यादा कर दिया। पर अब की बार नुकसान भाई पिछले जो 2-3 साल में हुआ है ना, उसमें से 3-4 गुना ज़्यादा हुआ है। साल तो भाई सिर्फ है ना ये हो गया था कि रास्ता सिंगल रह गया था। अब की बार तो सिंगल को तो छोड़ो, इतना भी नहीं रहा है कि बंदा कोई पैदल निकल जाए। ये देखो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय एकदम। और मेरे को नहीं लगता है जल्दी ही होगा, क्योंकि भाई मलबा ही नहीं है, रोकोगे कहाँ से? कुछ तो रोकने के लिए चाहिए, और उससे पहले नदी का बहाव रोकना पड़ेगा। तो ये हो गया खतरनाक वाला हाल। और इधर देखो नदी क्या विकराल रूप ले रखा है ना, मुझे नहीं लगता भाई इतनी जल्दी होगा। ये रोड को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब प्रशासन कितनी मेहनत करे, कि लगा वो तो हुआ है, पर कितना टाइम लगा है पता नहीं है। देखो जेसीबी भी आज ये इधर से इधर निकल गई है, तो ये कहीं और काम करेगी शायद। लोग मेहनत तो कर रहे हैं भाई, कोशिश तो कर ही रहे हैं, कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं। तो अभी सारे भाई निकल रहे हैं वापस, क्योंकि हम यहीं तक देखने आए थे भाई कितना काम हुआ है। यहाँ तो अभी काम बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ है, पतली कुल से काम शुरू कर रहे हैं। तो लोग भाई ये देखो अपने कंधे पे ही भाई अपने उठा के लेके जा रहे हैं सब्जी। ये तो सब केले वगैरह है भाई, तो फ्रूट वगैरह है, शायद गाँव में अपनी दुकानों के लिए लेके जा रहे हैं। हम भी गए थे लास्ट ईयर में, वो इधर से ऊपर से ऐसे करके उधर से रास्ता जाता है कहीं से, तो वहाँ से जा तो सकते हैं। देखते हैं भाई लोग क्या करेंगे, कितना जल्दी ठीक करेंगे। दीपक भाई तो पूरा जोर लगा रहा है बातों बातों में। तो भाई इधर देखिए लोग जो आए हुए हैं ना पेड़ वगैरह, उनको काट के निकाल रहे हैं, पत्थरों को हटा रहे, पता नहीं क्या क्या पेड़ वगैरह कटवा के वहाँ से निकाल रहे हैं। इधर भी देखो लेडीजें वगैरह काफ़ी गई हुई है पेड़ों के पास में। तो शायद ये अपना अपना भाई जिसके जो मिलता है वो लेके अपने कम से कम सर्दियों में लकड़ियाँ जलाने के काम आ जाती है। पर ये है कि अब की बार यहाँ से पानी जरूर गया, पर अब की बार ये बच गया, ये बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, ग्रीन टैक्स वालों को। तो सब ठीक है, पर अब की बार फाइनेंशियली नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो अभी यहाँ से निकल गए वापस, तो अभी चलेंगे हम माल रोड की तरफ। और माल रोड के आसपास जो अपना वोल्वो स्टैंड के आसपास जो नुकसान हुआ ना, वो और देखते भाई कितना है। और मेरे को अभी देखो इस रोड से अब मेरे को ऐसी उम्मीद हो गई है कि ये रोड हफ्ता नहीं कम से कम 10-12 दिन तो लेगा ही लेगा। इतना टाइम लगना ही लगना है भाई। लगे हुए हैं रिस्टोर के लिए, जल्दी से जल्दी कोशिश भी कर रहे हैं, पर भाई इतने बड़े बड़े डंगे और इतनी जगह भरना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि यार एक तो पता है सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है ना, मिट्टी कहाँ से लेके आओगे? पत्थर तो मिल जाएगा, पत्थर से भी तो नहीं रुकता ना, उसमें मिट्टी भी तो चाहिए भरने के लिए। एरिया से अगर आप देख रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है मनाली जैसी थी, एज इट इज। ये ब्यूटीफुल सामने दिख रही है स्नो पीक्स, बढ़िया मस्त माहौल है। और जरा सा ही आगे आप चलोगे ना, जरा सा आगे चलते ही
आपको जो माहौल मिलता है ना वो एकदम ही चेंज मिलता है। पूरा रोड खत्म हो रखा है भाई, एक कोने में जगह बची हुई, बस उसी से कोने से चलो। अभी दिखाता हूँ आपको आगे चल के, फिर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ। देखिए कैसे कैसे भाई इनके पास से भी निकलते हैं ना, ऐसा डर लगता है, पता नहीं नीचे कितनी कटाई हो रखी है और कहाँ तक टूट गया है। अभी एक बार माल रोड की तरफ और जाएंगे, वहाँ पे भी काम चल रहा है। माल रोड कह रहा हूँ, अपने वोल्वो स्टैंड की तरफ, तो देखते हैं वहाँ कितना काम चल रहा है। ये है सामने वोल्वो बस स्टैंड, और यहाँ से जो ये सामने गाड़ी खड़ी हुई ना, इससे आगे रोड ही खत्म है पूरा का पूरा। तो बहुत नुकसान हुआ यार अब की बात। पिछली बार जबकि इतना नुकसान नहीं था, लोग कह रहे थे पिछली बार मतलब क्या हुआ था कि लोगों का नुकसान ज़्यादा था पर फाइनेंशियली कम था। अब की बार फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा है, पर ये शुक्र है भगवान का कि लोगों का नुकसान बहुत कम है। लगा हुआ है काम, और भाई इस रोड का कोई भरोसा नहीं, बहुत ज़्यादा वहाँ तक था ये, वो उधर जो दिख रहा ना पूरा, एक पूरा पूरा डबल रोड का हिस्सा इधर से ख़त्म हो गया, और इधर तो बिल्कुल ही ख़त्म है ही नहीं, इससे आगे रोड ही। ये रोड सीधा जो माल रोड की तरफ जाता था ना, बाहर बाहर आउटर जो बनाया हुआ था पूरा ख़त्म है। और पेड़ देखो कितने पड़े हुए, हर जगह जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो पेड़ का होता है। बाकी वो कंस्ट्रक्शन और चीज़ों को आप दोबारा रिपेयर कर सकते हो, जो पेड़ टूट गए ना वो ख़त्म हो गए भाई, वो दोबारा नहीं यार। 40 साल 50 साल 100 साल पुराने पेड़ हैं यहाँ पे, तो उनका क्या होगा, उनका कभी दोबारा वो नहीं हो सकता। माहौल काफ़ी अजीब सा लग रहा है यहाँ, ये पेड़ वेड़ की भाई अब हटा रहे हैं इनको, यहाँ से कम हटा के निकाले। और ये देखो यहाँ तक ही रोड है, इसके बाद रोड पूरा ख़त्म, और इसको लगना है भाई टाइम, इनको तो लगना। पर अभी ये है कि इनकी जगह दूसरा रास्ता है तो काम चल सकता है, नहीं तो अगर दूसरा रास्ता नहीं होता ना भाई, तब तो भाई इसको करना भी जल्दी पड़ता, और करके भी मतलब आप बहुत जल्दी भी करोगे तो यार क्या करोगे। इधर देखो आप, सामने का वाला जो ये एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया ही ख़त्म हो रखा है, कहीं ना निशान है, और रोड से 30 फुट नीचे तक चला गया है। नदी ने भाई जहाँ टक्कर मारी वहाँ निकाल दिया। तो रोड जो दिख रहा है ना, इसमें से मान लो कम से कम भी 10 फुट इधर तक है ना, रोड कटा हुआ है पूरा। तो कोई भरोसा नहीं है कि आप उस साइड में जाओ और सीधा नीचे, क्योंकि नीचे नहीं है बिल्कुल भी। तो दीपक भाई भी यहाँ पहुँच चुके हैं, तब देखते हैं भाई आगे और कहाँ तक दिखा सकते हैं। ये काफ़ी लंबा पैच गया है, कोई परे वाला कम है, कौन से वाला? क्लाथ से आगे क्लाथ वाला वो बड़ा है, नहीं पर ये पैच ज़्यादा है ना, लंबा चौड़ा। अभी चलते हैं भाई, यहाँ से निकलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं और कहाँ कहाँ पे काम लगा हुआ और कितना सुधार हो रहा है, कितना और काम हो सकता है, और जल्दी से जल्दी कौन कौन से रोड ओपन हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हो ही जाएगा जल्दी। भाई वापस आ गए अपनी गाड़ी के पास, और वोल्वो स्टैंड अगर आप देखोगे ना तो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है भाई। मुश्किल से 2 या 3 वोल्वो खड़ी हुई हैं, क्योंकि वोल्वो जितनी निकल सकती थी वो निकल गई, और वापस कोई आई नहीं है। यहाँ इतनी बाहर रहती थी भाई, इधर बाहर चाय कॉफ़ी ये वो लोग घूमते रहते थे, अंदर वोल्वो लगी होती थी। और अब तो भाई ये 3 वोल्वो एक साथ खड़ी हुई है, बाकी यहाँ पे मतलब दूर दूर तक बंदा भी नहीं दिख रहा होगा आपको। तो भाई सब वक्त की बात है। तो अब चलते हैं यहाँ से राइट, और माल रोड से होते हुए नीचे निकलते हैं वशिष्ठ की तरफ। माल रोड से क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी आगे तक ये कह रहे हैं कि रास्ता खोल दिया है 1 वे करके, तो देखते हैं कहाँ तक खुला है। जो लेह हाईवे लगा लो आप, सोलांग वैली के लिए लगा लो, टनल के लिए लगा लो, हर तरीके से यही है। लेह हाईवे ही क्या बोलते हैं इसको, मनाली लेह हाईवे। फिलहाल सिर्फ एक पुल खुला हुआ है, इस पुल से अभी जाने नहीं दे रहे बंदे, नीचे तो उतर रहे, पर हैवी लोड के लिए मेरे को नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल किनारे तक गया हुआ है। देखो पूरा का पूरा रोड किनारे तक गया हुआ है, तो यहाँ से जाना भाई सेफ तो है नहीं। पहुँच चुके हैं तिब्बत मार्केट और कॉलोनी, दोनों ही है ये। तो यहाँ पे लगी हुई है भाई लंबी लाइन, क्योंकि अभी एक तरफ से छोड़ रहे हैं तो सामने वाले की तरफ से ट्रैफिक आना शुरू हो गया। तो जैसे ही वहाँ से ट्रैफिक खत्म होगा तो फिर यहाँ से छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे इस रास्ते को भी रिस्टोर तो कर दिया है, अभी रहेगा सिंगल, पर ये है कि जो गाड़ियाँ निकलनी होगी ना, वो गाड़ियाँ कम से कम निकल सकती है यहाँ से, ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा उनको। अब तक जो थोड़ी मोड़ी गाड़ियाँ जा भी रही थी वो सारी जा रही थी ओल्ड मनाली से। ये रास्ता कल शाम को पहली बार चालू किया था, और इसको प्रॉपर चालू आज से किया है कि भाई आना जाना दोनों को अलाउड कर रखा है, कि भाई एक बार इस साइड से छोड़ेंगे एक बार उस साइड से, तो ऐसे ही करना है। अब देखते हैं भाई कितने दिन तक इसको प्रॉपर डबल कर देते हैं। तो मतलब रिस्टोरेशन लगी हुई है, पर टाइम लगेगा। भाई आपको क्या लगता है कितने दिन में कर देंगे, निपटा देंगे?
हफ्ता 10 दिन हफ्ते 10 दिन में लगता है ना कनेक्टिविटी हो जाएगी हर जगह। छोटा मोटा तो चलता रहेगा। हाँ लेकिन अच्छी तरह से खुलने के लिए तो भाई 10 दिन कम से कम। मतलब अब मैं कह रहा हूँ अगर डबल रोड को खुलने में 15 दिन लगते हैं, 20 दिन भी लगते हैं, तो भाई ये एक जेन्युइन है। आप देखोगे ना इतने बड़े बड़े पैच गए हुए हैं कि लोग मतलब परेशान हैं। जैसे खुलने लगेगा ना ये टूरिज्म बढ़ेगा। हाँ तब दिक्कतें आएगी, थोड़ा जाम वगैरह हो जाएगा। तो फिलहाल गाड़ियाँ चलनी होगी स्टार्ट, धीरे धीरे गाड़ियाँ सारी निकल रही हैं। और हमें मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लगी होंगी भाई यहाँ वेट करने में। 10 लगा लो, 10 मिनट भी अगर हमें एक साइड से वेट करना पड़ रहा है। बन पाया मेरा मतलब हाँ ये थंबनेल भी नहीं बना पाया भाई। तो अब निकल रही है, तो अभी दिखाते हैं आगे भाई कितना नुकसान हुआ था। ये रास्ता यहीं से डेड कर दिया गया था, ये कल हमने जो दिखाया था यहाँ तक जो आपको दिखाया था, इससे आगे हम आज दिखाएंगे आपको। ये देखो भाई कितना, मतलब भाई एक चीज तो है, नीचे देखो एक बार कितनी कोई बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर आए हुए हैं। ये तो चलो सिंगल है, पर इसका भी डर मेरे को ये रहता है इसी जगह का, कोई नीचे से ना निकला हुआ माल। नहीं वो डाल दिया ना इन्होंने ऊपर से मशीन से, और भाई तो नुकसान अब मतलब वैसा होगा नहीं एकदम से। कितना ही डाल लो माल, जब नीचे से खाली होता है ना तो डूबता नहीं है, कांड हो जाता है। पर भाई इन्होंने सबसे पहले यही किया है कि नीचे से भर दिया है एक बार। हाँ। भर दिया है तो फिर क्या है, मतलब हमें 5वां या 6ठा दिन है आज। क्यों चंद्रू 5वां 6ठा दिन है, तब जाके आज खुला है रोड। कल ये तो भाई ऊपर से तो बिल्कुल ही खत्म है। देखो चीजें होगी, अभी भी डर ही है बहुत ज्यादा। ये देखो अभी पैदल जाने का, भाई सही में ही पैदल जाने का रास्ता ही नहीं है अभी। ये देखो हाल क्या था, और नीचे भी बिल्कुल सिंगल ही इन्होंने अभी बनाया है, और अभी भी रिस्की है बारिश में, तो इसको खोलना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखो ये लगा रखते हैं डंडे, लगा रहे हैं डंगे, लग जाएंगे पर हो जाएगा रेडी जल्दी। ये पुराना वो गाड़ियाँ कितनी खड़ी हुई है, बाइकें भी इस साइड से ज्यादा मिलेंगी गाड़ियाँ, क्योंकि इस साइड से तो सिर्फ कुछ लोगों को पता चला है, उधर तो लोगों की गाड़ियाँ वेट ही कर रही थी। ये देखो भाई लाइन लगी हुई है, पर इतनी लंबी भी तो नहीं है यार, मुश्किल थोड़ी बहुत गाड़ियाँ, 10-15 गाड़ियाँ खड़ी है, ज्यादा नहीं है। नहीं है आते वक्त भी हमें इतनी दिक्कत होगी। साइड में भी यही थी 15-20 गाड़ी। और ये तो मेरी फेवरेट लोकेशन थी, यहाँ आके मैं रुकता ही रुकता था। और अब तो ये खुल गया भाई। अब ये मान लो कि आप सोलांग वैली, सिसु, रोहतांग पास हर जगह जा सकते हो। ये जो कट थे ना, इसके कारण बहुत दिक्कत थी, लोग ओल्ड मनाली की तरफ से घूम के जाते थे और उसमें बहुत टाइम लगता था। पर भाई एक चीज़ है, अभी से जेसीबी नीचे उतार रखी है, इतना क्या करेंगे नीचे उतार के। ये देखो कहाँ उतार रखी जेसीबी। कल का प्लान करते हैं सीधा सिसु। हाँ कल का हो सकता है, सुबह जल्दी अर्ली निकल के। बिल्कुल। ये देखो भाई इधर है ना रोड हुआ करता था, और ऐसे इतना प्यारा स्मूथ नीचे उतरते थे। अब ये कुछ जल्दी ही स्मूथ कर दिया, कुछ ज्यादा ही स्मूथ कर दिया, एकदम ही उतर जाते हैं। भाई इधर भी बहुत ज्यादा भाई नुकसान उधर से भी ज्यादा नुकसान है, और नुकसान ये नहीं कि नीचे है, ऊपर भी है, जो ऊपर है ना वो कल फिर तंग करेगा। और पानी जमीन में से निकल रहा है। जमीन ये नहीं, ये तो नाला है, नाला है भाई। ये तो पाइप टूटे हुए हैं इनके, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, अंदर से पानी आ रहा है। सबके जो पाइप दबे हुए हैं ना ये टूट गए। पर भाई ये अभी रिस्की जोन है बहुत बड़ा। वो देखो ऊपर, और गाड़ियाँ देखो आगे कितनी खड़ी है, हमें लग रहा है 10-15 गाड़ियाँ खड़ी है। ट्रक इनको भेज नहीं रहे शायद, ट्रक वाले भेज रहे होंगे। नहीं भाई नहीं भेज रहे, लाइन में दूसरी लाइन लगी हुई साथ। पर भाई वैसे भी गाड़ियाँ बहुत खड़ी हुई है। ये देखो ना, ये देखो कितना मेहनत कर रहे हैं भाई, पर अभी भी रिस्की है। ऊपर देखो पूरा, एक थोड़ी सी बारिश में ही पानी आ जाएगा। पानी की बहाव देखो क्या जबरदस्त है भाई। दीपक भाई देखो ना, इधर देखो। अच्छा इधर है नाले का, नाला, ये नाला ही तो दिक्कत देगा आगे। ये जो ठीक भी करें, और बंदे देखो पैदल ही नहीं, देखा होगा कितनी जगह दिया। फॉरनरों को देखो ऊपर पैदल ही उतर रहे हैं बेचारे। बंदे गाड़ी लगा के गाड़ियाँ धोते थे पहले भी। फाइनली वशिष्ठ चौक तक ये रास्ता क्लियर हो गया है, तो सागर भाई अब निकल सकते हैं यहाँ से मनाली तक। नहीं तो अभी तक तो स्कूटी पे चल रहे थे। वशिष्ठ चौक और राइट साइड में आप देखो एक लाइन और एक्स्ट्रा ट्रकों की खड़ी हुई है, तो ट्रक वालों को सिर्फ रात को ही चलने देंगे, दिन में अभी ट्रक वालों को यहाँ से नहीं निकाल रहे। अभी सिर्फ जो इमरजेंसी है, जो जरूरी है, सिर्फ उनको ही निकाल रहे हैं। ये देखो भाई अब तो चलो आगे तक तो घूम के आ सकते हैं अब कम से कम। पर बात करें हम भाई गाड़ियों की, तो गाड़ियों की लाइन यहाँ तक है, इस चौक तक। इससे आगे कितनी है पता नहीं, पर ट्रकों ने 2-2 लाइनों में लगे हुए, तो साइड थोड़ी सी बची हुई है। धीरे धीरे करके एक गाड़ी करके निकल रही है, और जैसे जैसे अब ये ट्रक निकल जाएंगे ना, तो फिर ये ट्रैफिक इधर कम हो जाएगा, क्रॉसिंग इजी हो जाएगी। ओ भाई लाइन तो ट्रकों की बहुत लंबी है अभी तो। और ये तो मेरे को आज बड़ी है, ये पहले कम थी। इनको चलने भी नहीं दे रहे, और इनको यार, इनको तो खुद देखना चाहिए यार। तुम लाइन तोड़ के 2 लाइनों में तो मत घुसो। ये ना देखो भाई, ये सिंगल रोड था, ये तो पहले ही जा चुका था,
तो इधर तो सिंगल था पहले ये से। पुराना रोड है ना? हाँ ये पुराना रोड है। इतना सही था, वही बचा है। रोड जो बचा हुआ ना जहाँ पे पुराने ही वो है। पुराना ही बचा, नया कभी कहीं कुछ नहीं बचा हुआ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उर्वी बेकर्स पे। तो अब हम जल्दी ही, ये खुल जाएगा, अभी तो नहीं खुला है। तो हम पहुंच चुके हैं बांग, और जो सबसे फेमस आपने देखा था फेमस शेरे पंजाब, ये यहाँ के भाई पीछे की तो सारी दुकानें चली गई। शेरे पंजाब का भी आगे का गेट रह गया था, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड। तो यहाँ काफी नुकसान हुआ है। तो ये है भाई जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ना इस एरिया में। तो बहुत बड़ी तो मार्केट थी, और इधर भाई सामने वर्कशॉप वगैरह काफी कुछ था। ये तो काफी अंदर तक आ गया भाई। बेकरी बची है और ये होटल है। पहुंच चुके हैं नेहरू कुंड, और भाई ट्रकों की लाइन नेहरू कुंड क्या और भी आगे तक है। तो बहुत सारे ट्रक फंस रखे थे। अब मेरे को लगा कि 100-150 ही ट्रक है, पर भाई ट्रक मेरे को लगता है कि भाई कम से कम भी पता नहीं हजारों की संख्या में भी हो सकते। तो ये राइट साइड में नेहरू कुंड और लेफ्ट साइड में हनुमान मंदिर। भाई एक अच्छी बात ये है कि कम से कम जो ये एरिया था ना, जितना था उतना ही रहा, उतना ही बच गया। नहीं तो भाई अगर सबसे ज्यादा खतरा मेरे को यहाँ से लग रहा था कि मैंने कहा अगर ये पॉइंट चला गया ना, ये पॉइंट तो भाई धीरे सी काबू में भी नहीं आना, फिर लंबे टाइम के लिए बंद हो जाता। कम से कम 15 दिन के लिए रास्ता बंद ही था फिर तो, ये मानो। और ये आगे भाई साइकिल ट्रिप यूट्यूब वाले सीकापुर टू सीधा लद्दाख जा रहा है भाई, पर गलत टाइम पे जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो देखो भाई कतारे ही कतारे हैं, कतारे ही कतारे, और कुछ नहीं है, सिर्फ लंबी लंबी कतारें। भाई हम आ गए हैं थोड़ा 1 टन ऊपर। तो देखोगे आप नुकसान यहाँ इतना ज़्यादा, देखो नदी काफ़ी चौड़ी हो चुकी थी यहाँ से पहले ही, तो इस कारण यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान नीचे जितना हुआ है ना, वहाँ यहाँ इतना नहीं दिख रहा। हालांकि आप देखोगे पुल के नीचे से फिर भी काफ़ी पत्थर वत्थर और मिट्टी निकाल दी, पर बड़ा नुकसान नहीं कर पाई। चलो यही शुक्र है भाई। ये देखो, नहीं तो कितने बड़े बड़े डंगे लगाए तब जाके रुकी है। तो भाई नज़ारे तो शानदार है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे की जो कहर है ये दुखदाई है। और आप एक चीज़ को और नोट कीजिए, सामने देखिए मौसम बिल्कुल ब्लू था सुबह, और आप देखो इधर क्लाउडी और इधर ब्लैक ब्लू, और सामने दिख रही है आपको स्नो पीक्स। ये देखो जो अटल टनल वाला है उस पर दिख रही है आपको प्रॉपर स्नो पीक्स। तो ये है कुछ माहौल। तो दोस्तों इसी माहौल और जो अपडेट्स हैं उनके साथ हम अब आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना, और उसी के साथ आप कौन सा एरिया देखना चाहते हो वो भी कमेंट्स कर सकते हो। हम अपनी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एरिया भी मनाली का दिखा देंगे। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।